नमस्कार दोस्तों, राजशाला इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से संबंधित न्यूनतम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। साथियों, शाला दर्पण पे एक न्यू अपडेट प्रारंभ किया है प्राथमिक कक्षाओं के लिए, जिसके अंतर्गत राजकीय विद्यालय में अध्ययन करने वाले कक्षा 1 से 4 के विद्यार्थियों को समग्र प्रगति प्रतिवेदन रिपोर्ट कार्ड इशू किया जाएगा, जो कि शैक्षिक वर्ष के अंत की समाप्ति पर है। यह कार्ड प्रत्येक विद्यार्थी का बनाया जाएगा और उसके पश्चात प्रत्येक विद्यार्थी को वितरण किया जाएगा। शाला दर्पण पोर्टल पर समग्र प्रगति प्रतिवेदन कहां से हमें डाउनलोड करना होगा और उसके पश्चात प्रत्येक विद्यार्थी का समग्र प्रगति प्रतिवेदन किस तरीके से तैयार करेंगे, इस सभी के बारे में हम इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। समग्र प्रगति प्रतिवेदन डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हमें शाला दर्पण ओपन कर लेना है। यहाँ पे जो मेन डैशबोर्ड होगा आपको इस तरीके से दिखाई देगा। मेन डैशबोर्ड के अंतर्गत यहाँ पे जो न्यू टैब प्रारंभ की है, यहाँ पे आपको अब दिखाई देगी छात्रों के लिए समग्र रिपोर्ट कार्ड कक्षा 1 से 4 के लिए। इसके ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के पश्चात यह पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। इस तरीके से फॉर्मेट में दिखाई देगा, जिसके अंतर्गत जो सबसे फॉर्मेट हमें फिल करना होगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार समग्र प्रगति प्रतिवेदन है प्राथमिक कक्षाओं के लिए फोटो विद्यार्थी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें विद्यार्थी की फोटो चस्पा करनी है। उसके पश्चात सत्र, जो भी सत्र है 21-22 सत्र है तो 21-22 यहाँ पे लिख देना है। विद्यालय का नाम, अपने विद्यालय का नाम लिखे। एनआईसी कोड, एनआईसी कोड के अंतर्गत जो भी आपके विद्यालय का एनआईसी कोड है, डाइस कोड लिखना है। ब्लॉक का नाम लिखना है, जिला, विद्यार्थी का नाम लिखना है, एनआईसी कोड लिखना है, कक्षा, जो भी विद्यार्थी जिस कक्षा के अंतर्गत अध्ययन कर रहा है उस कक्षा, वह कक्षा यहाँ पे लिखनी है। माता का नाम लिखना है, पिता का नाम, जन्म तिथि अंकों में और शब्दों में, जन्म दिनांक अंकों और शब्दों दोनों में लिखनी है। इसके पश्चात एसआर नंबर फिल करना है, रोल नंबर लिखने हैं और आधार नंबर लिखने हैं विद्यार्थी के। अब इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा चिकित्सा विभाग में समन्वय कर प्रविष्टि दर्ज की जाएगी। ब्लड ग्रुप हीमोग्लोबिन है। सत्रारंभ और सत्रांत के अंत के अंतर्गत दृष्टि सामान्य है, देखने में कोई परेशानी है, श्रवण संबंधित कोई समस्या है, लंबाई कितनी है, वह सभी डिटेल यहाँ पे लिख देनी है। इसके पश्चात मेरी अभिरुचि विद्यार्थी द्वारा स्वयं अध्यापक द्वारा भरी जाए विद्यार्थियों की, जिसके अंतर्गत अभिरुचि है प्रिय खेल कौन सा है विद्यार्थी का, प्रिय फल कौन सा है, प्रिय गीत कौन सा है, प्रिय रंग, प्रिय पशु, प्रिय त्योहार, प्रिय विषय, जो भी है विद्यार्थी की रुचि के अनुसार यहाँ पे लिखना है। इसके पश्चात प्रतिवेदन जारी करने की दिनांक, प्रतिवेदन जो जारी किया जा रहा है उसकी दिनांक यहाँ पे फिल करेंगे। अध्ययन हेतु तो आगामी कक्षा, विद्यार्थी कक्षा जिस कक्षा के अंतर्गत अध्ययन है, जिस कक्षा के लिए रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है, अगली कक्षा में विद्यार्थी प्रवेश लेगा उस कक्षा को यहाँ पे लिखना है। इसके नीचे जो सेकंड नंबर पे हमें पार्ट हमें फिल करना होगा समग्र प्रगति प्रतिवेदन है। यहाँ पे सबसे पहले विद्यार्थी क्रमांक फिल करने होंगे, विद्यार्थी का नाम, नामांकित कक्षा, जिस कक्षा के अंतर्गत विद्यार्थी अध्ययन कर रहा है। यहाँ पे निम्न प्रकार की सूचनाएं हमें फिल करनी होगी, इन्फॉर्मेशन हमें फिल करनी है। आधार रेखा प्रतिस्थापन मूल्यांकन से प्राप्त कक्षा स्तर के अनुसार हिंदी, गणित और अंग्रेजी के अनुसार आधार रेखा बेस असाइनमेंट विद्यार्थी का क्या है, हिंदी में, अंग्रेजी में और गणित में, वह यहाँ पे लिखना है। तो गुण अभिवृद्धि प्रथम व तृतीय योगात्मक आकलनों की सहायता से राइट का चिन्ह लगाना होगा। सहयोग एवं देखभाल सहपाठियों अध्यापकों के साथ मित्रवत व्यवहार एवं सहयोग करता है। दूसरों के विचारों को समझना एवं संवेदनशील होना, आपस में सहजता के साथ अवसर बांटना। इसके पश्चात जो सेकंड पॉइंट है आत्मविश्वास एवं पहल, स्वयं के स्तर पर जिम्मेदारी लेना, व्यक्तिगत चुनौतियों में पहल करना। इसी तरीके से यहाँ पे चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सहपाठियों एवं शिक्षकों की मदद लेना। समय की पाबंदी श्रेष्ठ है, औसत है या संतोषजनक है, जिस तरीके से विद्यार्थी समय पाबंदी के अंतर्गत है। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत प्रथम और तृतीय योगात्मक आकलनों की सहायता से उल्लेखित बिंदुओं की सापेक्षित निशान लगाना होगा। यहाँ पे विद्यार्थियों का प्रथम और तृतीय योगात्मक आकलन नहीं किया गया है, इसलिए विद्यार्थियों के मूल्यांकन के आधार पर हमें यहाँ पे विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना होगा। स्वच्छता, व्यक्तिगत साफ सफाई, स्कूल एवं आसपास के परिवेश की साफ सफाई में भागीदारी, पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति, पूर्ण स्वास्थ्य, औसत या कमजोर है, व्यायाम, इसी के अंतर्गत खेल गतिविधियों में पहल एवं रुचि के साथ भाग लेना। कला शिक्षा के अंतर्गत आकलन संबंधित का ग्रेड दर्ज करनी होगी। यहाँ पे संगीत के अंतर्गत विद्यार्थी बहुत अच्छा है या संतोषजनक है, लय में गाना, हाव भाव अभिनय के साथ गाना, स्मृति संबंधित सामूहिक एकल प्रस्तुति। इसे चित्रकारी दस्तकारी के अंतर्गत विद्यार्थी की संलग्नता बहुत अच्छा है या संतोषजनक है।
अभिव्यक्ति बहुत अच्छी है, अच्छा है, संतोषजनक है, जो भी है उसे उसके अनुसार विद्यार्थियों को ग्रेड देना है। नाटक अभिनय संलग्नता अभिव्यक्ति और नृत्य संलग्नता और अभिव्यक्ति। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट आता है 3.5 पे पुस्तकालय के उपयोग की स्थिति। नियमित रूप से पुस्तकालय का उपयोग करता है विद्यार्थी, कभी कभी उपयोग करता है, उपयोग ही नहीं करता, यह सहपाठियों को भी प्रेरित करता है। सूचक इस प्रकार रहेगा, ए बहुत अच्छी के लिए, बी अच्छा और सी संतोषजनक के लिए होगा। इसके पश्चात नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत विद्यार्थियों के विषय अनुसार हमें ग्रेड प्रदान करनी है, जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष तो ऐसे 1 ऐसे 2 और ऐसे 3 आयोजित किया जाता था। इस वर्ष ऐसे 1 ऐसे 2 और ऐसे 3 आयोजित नहीं किया गया है। विभागीय दिशा निर्देश के अनुसार आगामी जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं उनके अनुसार विद्यार्थियों को ग्रेड दी जाती है, या जो भी विद्यार्थियों के अंक आयोजित किए गए हैं, प्रथम परक के जो अंक थे 20 अंक का था, इसी तरीके से द्वितीय परक 20 अंक का था, उसके पश्चात जो अर्धवार्षिक आयोजित की गई थी और वार्षिक आयोजित की जा रही है, उनके अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को ग्रेड देनी है या अंक देना है। ये आगामी आदेश के अंतर्गत प्रतीक्षा करें, उसके पश्चात जो भी स्पष्ट निर्देश होंगे विभाग के द्वारा जारी कर दिए जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम विषय अनुसार चर्चा करें। अधिगम क्षेत्र के अंतर्गत सुनकर समझना और समझकर बोलना, इसके अंतर्गत कक्षा का स्तर क्या है विद्यार्थियों को और विद्यार्थियों को कौन सी ग्रेड दी जाती है। जहाँ प्रावधान है तो सीधे यहाँ पे अंक फिल करने होंगे, और यदि ग्रेड का दिया जाता है विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार तो विद्यार्थियों को ग्रेड प्रदान करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है पढ़ना और पढ़कर समझना, इसके अंतर्गत कक्षा का स्तर कौन सा है विद्यार्थी का, कौन सी ग्रेड प्रदान की जाएगी। लिखने के अंतर्गत विद्यार्थी को कक्षा का स्तर क्या है और कौन सी ग्रेड प्रदान की जाए। व्यवहारिक व्याकरण क्या है और इसके अनुसार कक्षा का स्तर तो कौन सा है विद्यार्थी का और उसे कौन सी ग्रेड प्रदान की जाएगी। सृजनात्मक अभिव्यक्ति, परिवेश और सजगता क्या है विद्यार्थी की, इसके अंतर्गत कक्षा का स्तर क्या है विद्यार्थी का और विद्यार्थी को कौन सी ग्रेड प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट विषय गणित विषय के अंतर्गत यहाँ पे हमें विद्यार्थियों को कक्षा के स्तर के अनुसार ग्रेड प्रदान करनी होगी। आकृतियों एवं स्थान की समझ के आधार पर कक्षा का क्या स्तर है विद्यार्थियों का और विद्यार्थियों के अंकों के आधार पर कौन सी ग्रेड देनी है या अंक देने हैं। संख्या की ज्ञान की समझ के अंतर्गत कक्षा का स्तर क्या है विद्यार्थियों को और विद्यार्थियों को क्या ग्रेड प्रदान की जाएगी। सक्रियाओं की समझ के आधार पर विद्यार्थियों को कक्षा का स्तर क्या है और विद्यार्थियों के अंकों के आधार पर अंक या जो भी ग्रेड प्रदान की जाएगी। मापन की समझ कक्षा का स्तर क्या है विद्यार्थियों को कौन सी ग्रेड प्रदान की जाएगी। आंकड़ों का प्रबंध और पैटर्न है। इसी तरीके से गणित तर्कशीलता और अधिसंज्ञान के आधार पर गणितीय संप्रेषण अभिव्यक्ति, गणित के प्रति रुचि के आधार पर विद्यार्थियों को कक्षा का स्तर क्या है, विद्यार्थियों को कौन सी ग्रेड प्रदान की जाएगी विद्यार्थियों के अंकों के प्राप्तांक के आधार पर। नेक्स्ट विषय आता है अंग्रेजी विषय के अंतर्गत भी हम विद्यार्थियों को कक्षा के स्तर के अनुसार स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर के आधार पर भी विद्यार्थियों को कक्षा का स्तर क्या है और विद्यार्थियों को कौन सी ग्रेड प्रदान की जाएगी, वह ग्रेड हमें यहाँ पे अंकित करनी होगी अंग्रेजी विषय की। नेक्स्ट विषय आता है पर्यावरण अध्ययन के ऐसे 1 और ऐसे 3 के अंतर्गत विद्यार्थियों को क्या अंक प्राप्त हुए हैं। अवलोकन और दर्ज के आधार पर संप्रेषण कौशल, वर्गीकरण, व्याख्यान, प्रश्न, प्रयोग, न्याय और दूसरों के कार्य के सम्मान, गुणों की प्रशंसा के आधार पर कक्षा का स्तर क्या है विद्यार्थियों को और कक्षा को विद्यार्थियों को क्या ग्रेड प्रदान की जाएगी विद्यार्थियों के अंकों के आधार पर। इसी तरीके से यहाँ पे अभी से नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको हस्ताक्षर अभिभावक, यहाँ पे हस्ताक्षर अभिभावक के हस्ताक्षर करवाने हैं। नेक्स्ट पेज के अंतर्गत हम चर्चा करें अंतिम पेज हमें फिल करना होगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अंतर्गत अब हमें माहवार विद्यार्थियों के कार्य दिवस और उपस्थिति फिल करनी होगी। जो भी कार्य दिवस है जिस समय से कक्षा 1 से 4 के विद्यालय प्रारंभ किए गए थे तो वहाँ पे प्रत्येक मंथ के कार्य दिवस और विद्यार्थियों की उपस्थिति क्या रही है प्रतिमंथ हमें यहाँ पे फिल करनी होगी। इसी तरीके से यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट आता है उपस्थिति प्रतिशत है, जो विद्यार्थियों के कुल कार्य दिवसों के आधार पर विद्यालय में जो उपस्थिति रही है तो उनका उपस्थिति प्रतिशत यहाँ पे फिल करना है। कॉलम है वहाँ पे हमें राइट क्लिक करना है। नियमित रहे हैं विद्यार्थी, मध्य की स्थिति में रहे हैं या अनियमित रहे हैं, जो भी है नियमित है और ठहराव पर टिप्पणी देनी है। विद्यार्थी नियमित विद्यालय आए हैं या नहीं आए हैं, जो भी ठहराव रहा है विद्यार्थियों का उस पर यहाँ पे टिप्पणी फिल करनी है। समेकित टिप्पणी और फीडबैक विद्यार्थियों के स्तर के आधार पर इस के अंतर्गत विद्यार्थियों को समेकित टिप्पणी और फीडबैक यहाँ पे दर्ज करना होगा, लिखना होगा।
नेक्स्ट पॉइंट आता है विषयगत प्रस्तावित कक्षा का स्तर है। हिंदी का स्तर क्या है विद्यार्थियों का, गणित का और अंग्रेजी का जो भी स्तर है। हस्ताक्षर विद्यार्थी, यहाँ पे विद्यार्थी के सिग्नेचर करवाने होंगे। हस्ताक्षर अभिभावक के हस्ताक्षर कराने होंगे। कक्षा अध्यापक हस्ताक्षर करेगा और संस्था प्रधान के हस्ताक्षर हमें करवाने होंगे। इसके पश्चात यहाँ पे जो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो प्रतिवेदन और प्रविष्टियों के संबंध में जो स्पष्टीकरण दिया हुआ है महत्वपूर्ण है। यह समग्र प्रगति प्रतिवेदन सत्र के अंत में विद्यार्थियों की प्रगति के रूप में दिया जाएगा। तो यह समग्र प्रगति प्रतिवेदन है, सत्र के अंत में विद्यार्थियों की जो भी प्रगति है उसके अनुसार उन्हें दिया जाएगा। यह प्रतिवेदन विद्यालय में संधारित विद्यार्थियों के समग्र अभिलेख के आधार पर तैयार किया जाएगा। जो भी विद्यालय के अंतर्गत अभिलेख संधारित किए गए पोर्टफोलियो फाइल है या क्यूज है, विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थियों का असेसमेंट आयोजित किया गया है, तो उनके आधार पर यह समग्र अभिलेख तैयार किया जाएगा। योगात्मक आकलनों में अधिगम उपलब्धियों के स्तर के आधार पर ABC ग्रेड दिए जाएंगे। ग्रेड निम्न प्रकार रहेंगे। योगात्मक आकलनों में अधिगम उपलब्धियों के आधार पर विद्यार्थियों को ग्रेड दी जाएगी। ये स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाना और अपेक्षित स्तर की समझ दक्षता होना। यदि किसी विद्यार्थी कोई विद्यार्थी है वह स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाता है और अपेक्षित स्तर की समझ दक्षता है तो उस विद्यार्थी को A ग्रेड प्रदान की जाएगी। इसी तरीके से यदि शिक्षक की सहायता से कार्य कर पा रहा है विद्यार्थी, समझ स्तर का समझ दक्षता हो मध्य स्तर की दक्षता है तो विद्यार्थी को B ग्रेड प्रदान की जाएगी आकलनों में। और इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षकों की विशेष सहायता से कार्य कर रहा है कोई विद्यार्थी तो उसे C ग्रेड प्रदान की जाएगी। क्योंकि सहायता से ही कार्य कर रहा है विद्यार्थी तो उसे C ग्रेड प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है सभी विषयों में योगात्मक आकलन के अंतर्गत कक्षा स्तर व ग्रेड का कॉलम दिया हुआ है। कक्षा स्तर के कॉलम में विद्यार्थी ने टर्म के दौरान जिस कक्षा स्तर की अवधारणाओं, दक्षताओं, कौशल पर कार्य किया है तो उस कक्षा स्तर पर आकलन किया जाना है। तो विद्यार्थी को कक्षा का स्तर के अनुसार विद्यार्थी उच्च कक्षा का आकलन का स्तर कर पा रहा है तो उच्च कक्षा का स्तर यहाँ पे फिल करना होगा आपको। कक्षा के स्तर के अंतर्गत जो भी टर्म आयोजित किए गए थे उनके अनुसार कला शिक्षा के आकलन में ग्रेड के स्थान पर क्षेत्र विशेष में विद्यार्थियों की स्थिति जो भी क्षेत्र दिए हुए थे कला क्षेत्र के अंतर्गत, संगीत क्षेत्र के अंतर्गत, उनके अनुसार विद्यार्थियों को ग्रेड प्रदान करनी है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट होगा समेकित टिप्पणियों से संबंधित विषय क्षेत्र में विद्यार्थी की सत्रांत पर अधिगम उपलब्धियां उसके द्वारा की गई प्रगति का उल्लेख किया गया है। साथ ही वहीं विद्यार्थी विशेष के संदर्भ में खास प्रतिपुष्टि फीडबैक यथासंभव दर्ज किया जाएगा। नियमित विद्यार्थी की उपस्थिति के आधार पर हम यह कह सकते हैं यदि 70% से अधिक उपस्थिति है तो हम कहेंगे नियमित, 50 से 70% है तो मध्य स्थिति और 50% से कम है तो अनियमित स्थिति मानी जाएगी। पुस्तकालय के उपयोग के संबंध में ग्रेड प्रदान करनी है। ABCOD नियमित रूप से पुस्तकालय का अवलोकन करते हैं, कभी कभी करते हैं या विद्यार्थियों की सहायता से करते हैं। तो जो भी विद्यार्थियों को पुस्तकालय के संबंध में कॉलम है तो उसके अंतर्गत वहां पे ग्रेड प्रदान की जाएगी। तो साथियों प्रत्येक विद्यार्थी का सत्र 2021-22 हेतु समग्र प्रगति प्रतिवेदन है प्रत्येक विद्यार्थियों के अंकों के आधार पर ग्रेड के आधार पर तैयार करना होगा।